नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्गजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पाद परमहंस कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सरस्वती गोकुल की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री मायापुर नवदीप धाम की जय। हरे कृष्ण गोप श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ की जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ प्रभुगण की जय। शील प्रभुपाठ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। गौर भक्त विंद की जय। भक्ति प्रदान विंध्य देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। ताई गौर प्रेमानंद सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। सभी भक्तों की जय जयकार हो। श्री श्री गुरु और गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस कक्षा में। श्री रूप गोस्वामी द्वारा
लिखित यह उपदेशामृत ग्रंथ के 6वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। हम पीछे दोहराएंगे। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषे न प्रकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदपे पंकये ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निर्धर्मे। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुपश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदपेन पंकये ब्रह्मद्रवत्वमवगच्छति निर्धर्मः। दृष्टे स्वभावजनितैर्वपुपश्च दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगां भसां न खलु बुद्बुदपेन पंकये ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति निर्धर्मे। अनुवाद और तात्पर्य अभितरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आगे हम बढ़ाते हुए इसको पढ़ेंगे। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि इस श्लोक को जो है बड़ी गंभीरता से आप अपने जीवन में उसको उतारेंगे। वैष्णव अर्थात विष्णु का भक्त, इसलिए उसको वैष्णव कहा गया है। वैष्णवा नाम यत् ये वैष्णव के शिरोमणि हैं। और हमें महाजनों को जो वो करते हैं, महाजन जो सिखा के गए हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना और विष्णु भक्ति करना, यह परंपरा है। तो महाजनों के पद चिन्हों को हमें अपनाना है। तो पहले तो हमें पता ही नहीं है कि महाजन कौन है। जैसे 12 महाजन हैं, उनमें से भगवान शिव भी एक हैं। तो शिव जी महान वैष्णव हैं और विष्णु के भक्त हैं, सदा विष्णु का ध्यान करते हैं। राम राम रामेति रामे रामे मनोरमे। तो उसी वैष्णव का यहाँ पर बहुत ही सुंदर, कैसे उस वैष्णवता को अपने हृदय के अंदर लाना है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं, जैसे शिव जी हैं, यदि उनको देख करके कोई कहे कि इनके पास न घर है और किस तरह से वेशभूषा बना के रहते हैं, उनके जटा के जो बाल हैं वो किस तरह से हैं, तो इस तरह से यदि हम शिव जी को देखते हैं तो यह वैष्णव अपराध है। शिव जी एक महान विष्णु भक्त हैं, तो उन्हें किस तरह से देखना चाहिए? एक विष्णु भक्त के रूप में देखना चाहिए, शारीरिक रूप से नहीं देखना चाहिए।
यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर हम क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। तो यह अपराध है। हमें वैष्णवों के ऊपर साधारण दृष्टि रखनी ही नहीं चाहिए। ये वैष्णव जो हैं, विष्णु के जो भक्त हैं, ये कोई साधारण नहीं है, बहुत ही मूल्यवान है। इस जगत में जितने भी भक्त हैं, उन सारे भक्तों में विष्णु भक्त को जो गिना जाता है, ये वैष्णवता जो है यह अपराध युक्त न हो और बहुत ही तत्वदर्शी के रूप में हो। तत्व दर्शन अर्थात हमेशा भक्तों के हृदय में भगवान का दर्शन करना चाहिए। हृदय के अंदर जो भगवान बैठे हैं उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उस हृदय में बैठे परमात्मा को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए और उनको प्रभु मान करके प्रणाम करना चाहिए। तो जब हम किसी वैष्णव को दंडवत प्रणाम करते हैं तो उनके हृदय में बैठे हुए जो कृष्ण है परमात्मा के रूप में, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है इन सारी चीज़ों को सीखना। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, अनजाने से ही अपराध हो जाते हैं, अज्ञान के कारण ही अपराध होते हैं। इसलिए जानकारी रखने का प्रयत्न करना चाहिए, हमें जानकार होना चाहिए। यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, विष्णु की भक्ति, यदि हम इस तरह से बनाते हैं अपने ज्ञान को भक्ति युक्त, तभी वैष्णवता हमारे चित्त में पूरी तरह से क्या होगी, ये रंग लाएगी। अर्थात वैष्णवता का क्या मूल्य है यह हम जान पाएंगे। तो इस तरह से वैष्णवता का एक मूल्य हमें पहचानना चाहिए। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। तो वैष्णवों के चरण कमलों में किया गया अपराध, जाने या अनजाने किसी भी तरीके से किया गया अपराध, बहुत ही गंभीर बताया गया।
इस गंभीरता का हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपराध कर बैठते हैं। लेकिन दोबारा बार बार इसके यदि हम अभ्यस्त हो जाएंगे तो अपराध नहीं करने का जो एक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए वैष्णवता का मूल्य जानना चाहिए और इन सारे अपराधों से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। और यह अपराध जो है हमें भक्ति के मार्ग से दूर ले जाकर के खड़ा कर देता है किसी न किसी तरीके से। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यह अपराध कैसे है, हाथी के समान नहीं है, उन्मत्त हाथी के समान है। उन्मत्त हाथी का अर्थ है पागल हाथी, पागल हाथी के समान है। समझ लीजिए, एक हाथी तो वैसे ही बलवान रहता है, बड़ा रहता है, लेकिन उसके ऊपर यदि उसका जो पागलपन है तो वह हाथी किस तरीके से वो हमारे सामने आएगा, किस तरह से आएगा। एक पागल हाथी के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो यह उन्मत्त हाथी के समान है यह अपराध, जो हमारे भक्ति रूपी उस गार्डन को पूरी तरह से बिगाड़ने के लिए आया है। और हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रवेश दे रहे हैं। आइए हाथी माता आप आइए, और मेरे इतने मेहनत किए गए गार्डन को बनाने में जो भी मुझे समय लगा है उसको आप पूरा नष्ट कर दीजिए, है ना। तो यह हाथी माता अपराध है। तो हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है। क्या कर सकता है वो, पूरा विनाश कर सकता है। विनाश का अर्थ है हमारी भक्ति का विनाश। अर्थात हमारी भक्ति में बहुत बड़ी रुकावट, और ये रुकावट हमें पता नहीं चलती है। यह अपने से वरिष्ठ गुरु के द्वारा जो है निरीक्षण होता है। इसलिए गुरु की आज्ञा का यदि हम पालन करते हैं, गुरु के आज्ञा अनुरूप यदि हम अपने व्यवहार को करते हैं तो यह अपराध टल सकता है। क्योंकि जितना भी अपराध हम करते हैं यह जाने और अनजाने में होता है, और गुरु की आज्ञा का दृढ़ता पूर्वक यदि हम पालन करें तो यह अपराध धीरे धीरे कट जाता है। तो गुरु की अवज्ञा भी एक अपराध ही है, जिसके कारण सारे अपराध होते हैं। तो एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है विशिष्ट रूप से जब वह सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। विशेष करके ऐसे स्थान पर जब ये पागल हाथी पहुंचता है जहां पर बहुत ही अच्छे उद्यान का जो सुंदर तरीके से उसको बनाया गया है, उसको सींचा गया है, उसको संवारा गया है, ऐसे गार्डन में आकर के यह उन्मत्त हाथी पूरे उस गार्डन का विनाश कर देता है। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए वैष्णव अपराध से। सावधानी ही सबसे बड़ी क्या है, कुंजी है अपराध से बचने के लिए। तो अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए।
कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए। सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, ऐसे बहुत सारे अपराध, इन सारे अपराधों से हमें बचना चाहिए। तो अतएव मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए हमेशा वैष्णवों को तैयार रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में। कभी कभी हम बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं रहता है, लेकिन यदि हम अपनी वैष्णवता को, भक्ति को बढ़ाने के लिए समय नहीं देंगे, अपने से वरिष्ठ भक्तों से सुनेंगे नहीं, गुरु से श्रवण नहीं करेंगे, तो हमारी भक्ति बढ़ेगी नहीं। इसलिए यहाँ पर बहुत ही विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑलवेज बी रेडी। और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और श्रेष्ठ वैष्णव को सहायता करने के लिए कनिष्ठ वैष्णव जो है हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसी को सेवा कहा गया है। तो हम यदि भगवान की और भक्तों की, श्रेष्ठ भक्तों की सेवा में रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। और सेवा में रहने से ही सीखने की उमंग जो है, उन्माद जो है, एक सीखने का जो एक पागलपन है कि हम वैष्णवता सीखना है, यह हमारे अंदर उमड़ता है। उन्मत्तता, उत्कंठा, उत्साह, ये सारे चीज़ें वरिष्ठ भक्तों के साथ सेवा करने से कनिष्ठ भक्त की जो है भक्ति वह बढ़ती है। इसलिए हमें अपनी सेवाओं को कैसे करना चाहिए, बहुत ही बुद्धि और विवेक के द्वारा करनी चाहिए। कई लोग मंद बुद्धि रूप से सेवा करते हैं, केवल शारीरिक रूप से रहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि से वो पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं। ये मन और बुद्धि से शून्य होने का अर्थ क्या है? मन और बुद्धि से शून्य होने का अर्थ है कि अपने आप को पूरी तरह से सेवा में फिजिकली हम रहें, देख रहे हैं कि हम फिजिकली हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन कुछ और सोच रहा है, हमारी बुद्धि कुछ और सोच रही है। तो हम शारीरिक रूप से सेवा में रह करके हम अपने भक्ति में विकास नहीं कर सकते। यह समय व्यर्थ होगा। श्रम एव ही केवलम। हाँ? तो यहाँ पर सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जो कनिष्ठ भक्त हैं, किसी न किसी तरीके से भक्ति में आ गए हैं, तो उन्हें सीखना चाहिए वरिष्ठ भक्तों की सेवा करके कि कैसे प्रचार किया जाता है, कैसे अनेक अनेक प्रचार में सेवाएं घटित होती है, किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कीर्तन, प्रवचन और अनेक अनेक प्रकार के सेवाओं को करते हुए हमें उसका पूरा अ, एक अर्थ पता होना चाहिए। और ऐसी सेवा करते करते हम बहुत ही दक्ष हो जाने चाहिए सेवा करने के लिए। बार बार उसी सेवा को किस तरह से करना है, यह रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो जब तक हम इस सेवा में अपने आप को वरिष्ठ भक्त के अधीन नहीं करेंगे और सीखने की इच्छा नहीं रखेंगे, तब तक हम लाख जतन कर लें, भक्ति में आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए यहाँ पर वरिष्ठ भक्तों की सेवा कनिष्ठ भक्त ने करनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है।
कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई श्रेष्ठ हो जाता है, कोई निकृष्ट हो जाता है, कोई श्रेष्ठ नहीं हो पाता। तो यह आध्यात्मिक विकास हमारे ही द्वारा जो है पूरी तरह से विकसित करने की हमारी जो है एक इच्छा होनी चाहिए। हमारी आध्यात्मिक उन्नति और कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे। इसलिए अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। तो मनुष्य को वैष्णवों के कार्यों को भौतिक दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वैष्णव रे क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। तो यह तत्व बहुत ही गुह्य है कि वैष्णवों का जो कार्य है वह भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। और विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। नव दीक्षित भक्त है, नया नया आया है और अनेक प्रकार से वो सेवाओं में भाग ले रहा है, कुछ गलती कर रहा है, कुछ सही कर रहा है। भौतिक दृष्टि से यदि हम उसको देखेंगे, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं अपराध है, हानिप्रद है हमारी भक्ति के लिए। इसलिए किसी भी तरीके से हमें वैष्णवों को किसी भी प्रकार से भौतिक दृष्टि से देखना यह मना किया गया है। हमें किस दृष्टि से देखना चाहिए कि वह कृष्ण की सेवा में है, इस दृष्टि से देखना चाहिए। यह नहीं कि अपनी भौतिक दृष्टि और अपने मन माने ढंग से उसको देखना चाहिए और कुछ कमेंट करना चाहिए, तो यह अपराध हो जाता है। और शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, यानी शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप शरीर से नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए। तो क्या देखना चाहिए? गुण धर्म देखने चाहिए, आंतरिक गुण किस तरह से हैं, और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वह भगवान की प्रेममय भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। और इस तरह से आंतरिक गुणों को देखते हुए हमें यह देखना चाहिए कि वह कृष्ण की भक्ति में किस तरह से लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है। इस तरह से अगर हम देखने का प्रयत्न करते हैं, अपने आंखों को जो है इस तरह से हम ट्रेंड करते हैं, अभ्यस्त करते हैं वैष्णवों को देखने के लिए, तब अपराध जो है टल सकते हैं, भौतिक दृष्टि जो है वह हट सकती है और हम वैष्णवों को उस गुण आंतरिक गुणों के अनुसार ही देखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। तो शुद्ध भक्त के संग को इस तरह से निरपराध रूप में संग करने से ही हमें उनके द्वारा भक्ति जो है कृपा के रूप में प्राप्त होगी। तो यह भक्ति जो है हमें किसी को शुद्ध भक्त देखने के बाद ही पता चलती है। यदि हम उसको भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो हम कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। इसलिए भक्तों को भक्ति अपनी बढ़ाने के लिए इस तत्व ज्ञान का एक दृष्टि जो है वह
हमेशा हमें रखनी चाहिए। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, कि भक्तों को भौतिक दृष्टि से देखना यह अपराध है, और ऐसा अपराध है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देगा। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, तो जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी हो जाते हैं। तो भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने से हमें वैष्णवता की जो विशेष वर्ग स्थिति है कि उन्हें किस प्रकार से देखना चाहिए, वह हट जाती है, और किसी विशेष वर्गों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मान लेते हैं। नहीं, विष्णु भक्त जो है पूर्ण रूप से क्या है, यह पूर्ण रूप से भगवान का भक्त होने के कारण हर तरह से, हर प्रकार से, हर व्यक्ति के लिए वह पूजनीय है, हर क्षेत्र के लिए। ये नहीं कि विदेश में यदि कोई भक्त बन जाते हैं तो वह अमेरिकन भक्त हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो विष्णु भक्त हैं। हमें इस तरह से शरीर की उपाधि को काट करके केवल विष्णु भक्ति अर्थात उस तत्व को देखने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो किसी भी कुल, किसी भी क्षेत्र से हो। हमें उसे केवल विष्णु भक्ति के अनुरूप ही देखना चाहिए। तो इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है, और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं भी धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन सकता है। इस तरह से कोई भी मनुष्य शुद्ध भक्त बन सकता है। तो सबको शुद्ध भक्त बनने की इच्छा है अंदर से। तो यदि अंदर से शुद्ध भक्त बनने की इच्छा है तो हमें इस पैराग्राफ को याद रखना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा, और इस तरह से अपने इंद्रियों को हमें अभ्यस्त करना पड़ेगा, और बिना अपराध किए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, वे सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नौसुखिए उन्मत्त भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। तो महाभागवत की स्थिति जो है बहुत ही बड़ी है। महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं। कौन? ऐसे नवसुखीय भक्त, उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण। अर्थात कोई बहुत ही उच्च कोटि का भक्त है, लेकिन किसी नवसिखिए भक्त ने उस उच्च कोटि के भक्त को अपने ही जैसे देख करके, अपने ही तुल्य मान करके उससे व्यवहार करने का प्रयास करना, यह अपराध है। इसलिए हमें यह जान करके हमें व्यवहार करना चाहिए कि कौन हमसे कितना वरिष्ठ है, ज्ञान में, उम्र में, और कितने दिनों से वो भक्ति कर रहा है। इसके अनुसार उसकी जो वरिष्ठ स्थिति है उसको जान करके ही उससे हमें व्यवहार करना चाहिए। यदि हम इस तरह से न जान करके अपने ही तरीके से, अपने ही स्तर पर ला करके उनसे हम व्यवहार करेंगे, ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। और हम कभी कभी ऐसे भक्तों को अपने ही स्तर पर लाने के लिए, खींचने के लिए अनेक अनेक तरह से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह का व्यवहार जो है हमारी भक्ति के लिए तो पूरी तरह से एक बहुत बड़ा संकट है, और हम उसकी भी भक्ति में संकट ला रहे हैं।
तो इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रचार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। तो इस कृष्ण भावना का प्रचार जो है पूरे संसार भर में हमें करना है। हर एक भक्त को भक्ति में आने के बाद यथा अनुसार प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। यही वास्तविक में मूल सेवा है। और इन सेवाओं को, प्रचार की सेवाओं को करते ही हम सारे चीजों में, सारी सेवाओं में प्रवीण हो जाते हैं। केवल एक प्रचार की सेवा लेने मात्र से हम सारी सेवाओं में प्रवीण हो जाते हैं। और यह सेवा जो है हम पूरी तरह से सीख करके और आगे बढ़ जाते हैं। इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रचार करने में हमें ऐसी कठिनाई का अनुभव होता है। तो संसार भर में प्रचार करना है। पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु जो है यह भविष्यवाणी करते हैं कि पृथ्वी चे आते नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। हर भक्त को इस श्लोक के अनुसार प्रचार कार्य में पूरी तरह से लगना चाहिए, अपना समय निकाल करके, बुद्धि से और विवेक का इस्तेमाल करके। तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस शब्द को हम किस तरह से अपने भक्ति अनुकूल कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। तो दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं। नवदीक्षित का अर्थ है अनट्रेंड, यानी कि अभी अभी आए हैं और गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते। तो जो ऐसे प्रचार के कार्य को न समझ पाने के कारण जो है अभी तक अनजान ही बने हुए हैं, ऐसे भक्तों के साथ हमें ज़्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उन भक्तों के द्वारा प्रगति नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते, ऐसे भक्तों से हमें थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, उन्हें दूर से ही दंडवत करना चाहिए, जिससे कि हम उनको और ज़्यादा प्रेरणा दे सकें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। यदि हम उनसे ज़्यादा नज़दीकता बढ़ाते हैं तो हम भी उनके ही जैसे बन जाते हैं और हमारी भी भक्ति जो है पूरी तरह से स्थिर हो जाती है, रुक जाती है और हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से अपने नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्य को नहीं समझ पाते, वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो सेवा नहीं करते हैं और जो सेवा भक्त करते हैं, उन दोनों में अंतर क्या है कि जो सेवा करते हैं वो नहीं करने वाले जो भक्त हैं सेवा, वह उन सेवा करने वाले भक्तों को खींचते हैं, अनेक अनेक भौतिक दृष्टि रख करके। तो यह बहुत बड़ा अपराध है और यह केकड़ वृत्ति है जो कि सेवाओं से हम क्या करते हैं, उनको नीचे लेके आ जाते हैं, अपने स्तर तक लेके आ जाते हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप क्यों इतना झंझट कर रहे हो, क्या मिलेगा इससे, देखो हम कितने आराम से हैं, माला जप कर रहे हैं, 2 टाइम प्रसाद ले रहे हैं, घर में हैं, और क्या चाहिए। तो सेवा करने वाला जो भक्त है, जो प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है किसी न किसी तरीके से, वह पूरी तरह से उनकी बातों में यदि आ जाता है तो वह भी अपनी सेवाओं को छोड़ करके उसी तरह से बैठ जाता है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है और इस बीमारी को भक्तों के बीच में से निकालने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। और जो भक्त भक्ति में सेवा नहीं कर रहे हैं उनको सेवा में लगाना चाहिए। ये नहीं कि जो सेवा नहीं कर रहे हैं उनके कहे पे आ करके अपनी सेवाओं को छोड़ करके हम उस तरह से आराम फरमाएंगे। तो यहाँ पर यह बहुत ही सुंदर
गुरु भाइयों के बीच में या अपने से जुड़े हुए भक्तों के बीच में ही ये सारा प्रकरण होता है। यह नहीं कि कहीं बाहर से कोई आता है, ऐसी बात नहीं है। यह हमारे ही भक्तों के संग के माध्यम से होता है ये सारी चीजें। इसलिए अपने संग को हमें अच्छा करना चाहिए। हमें अच्छे शुद्ध सेवा करने वाले भक्तों का संग लेना चाहिए, उच्च कोटि के वैष्णवों का संग लेना चाहिए। और यह जो भक्ति में प्रगति नहीं करना चाहते हैं, यह वरिष्ठ भक्तों को भी या अपने से बढ़े चढ़े भक्तों को भी अपने स्तर तक लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। तो इनका यही काम होता है। ये भक्ति में तो प्रगति करेंगे नहीं, लेकिन दूसरे भक्तों को भी प्रगति नहीं करेंगे। तो वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। तो प्रयत्न करते हैं लेकिन आलोचना भी करते हैं, कुछ कमेंट्स भी करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा अपराध है। हमें इनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार नहीं कर सकता। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अर्थात यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। तो ऐसे भक्तों को अपने स्तर तक खींचना, उनको नीचे खींचना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए उनको प्रचार में सहयोग करके, उनकी सेवा करके हमें भी अपनी भक्ति बढ़ानी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको भी हम नहीं करने देंगे। इस तरह से खींचातानी जो है भक्तों के बीच में, यह बहुत बड़ा अपराध है और इन सारे अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक हो सके हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, ये नहीं कि उनको खींचना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है, तो इस प्रकार से शुद्ध भक्त की यदि कोई आलोचना करता है, तो वह अपराध करता है, वैष्णव अपराध करता है। तो यह आलोचना इस प्रकार से करना, यह क्या है? बहुत बड़ा वैष्णव अपराध है, जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है। किन लोगों के लिए? जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, जो सचमुच में कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहते हैं। इस पैराग्राफ के अनुसार उन भक्तों के लिए यह प्रकरण जो है बहुत ही हानिकारक है। तो ऐसे प्रकरण में उनको पढ़ना ही नहीं चाहिए और अपने आप को बचाना चाहिए। तो जो इच्छुक हैं कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए, कृष्ण की भक्ति तत्व ज्ञान जानने के लिए, तो जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाता। इस अपराध से होता क्या है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है, उसको आध्यात्मिक लाभ मिलता ही नहीं है। भौतिक दृष्टि से अनेक प्रकार के लाभ मिल जाएंगे, धन, पैसा, गाड़ी, मान, सम्मान, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भक्ति नहीं मिल पाएगी। ये मान, सम्मान, ये सारी चीजें जो है भौतिक दृष्टि से बहुत उच्च कोटि की है, परंतु भक्ति जो है वो हमारी अपनी है और वही वहां से निकल जाती है और बाकी सब कुछ मिल जाता है। तो यह जब वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव के चरण कमलों में अपराध करता है, तो वह कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाता। यदि हमें आध्यात्मिक लाभ उठाना है, तो इन सारे अपराधों से हमें पूरी तरह से बचने का प्रयास करना चाहिए और अनजान बन करके, अज्ञान बन करके, बहानेबाजी करके हमें इन अपराधों को टालना नहीं चाहिए कि हम तो अपराध करते ही नहीं हैं, हमसे तो अपराध कभी होगा ही नहीं। इस तरह की मनोवृत्ति रख करके और उस मनोवृत्ति से ही अपराध करते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, और जब कोई टोकता भी है तब भी हम उसकी बात नहीं मानते हैं। तो इस तरह से हम अपने आप के ही शत्रु बन जाते हैं और हमारी भक्ति रुक जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए
कि वह शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो। शक्ति संपन्न वैष्णव और शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु, यह भावना जो है हमारी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है, और ऐसी ईर्ष्यालु भावना जो है हमें निकाल देनी चाहिए। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। यानी अनेक अनेक तरह से कंप्लेन करना, उनके ऊपर अनेक अनेक नियमों को डाल करके उनके भक्ति को गिराने का प्रयास करना, यह बहुत बड़ा अपराध है, और इन सारे अपराधों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों से सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों को कनिष्ठ भक्त कभी कभी उपदेश भी देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने क्यों किया, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए से अपने से जो वरिष्ठ हैं उनकी बातों को हमें सुनना चाहिए, उनके बातों के आगे हमें अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, हमें सुन करके उनकी बात समझनी चाहिए। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरो जना। जैसे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वैसे वैसे हमें करना चाहिए, यह महाजनों से सीखना चाहिए। लेकिन अन्य जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, वरिष्ठ हैं और भक्त नहीं है, और वो जो बोलते हैं शायद करते भी नहीं होंगे अपने आचरण में, फिर भी ऐसे स्थिति में भी हमें अपने से बड़ों को कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए, सहन करना चाहिए। उनकी बातें हमारे लिए लाभप्रद है कब, जब हम उनकी बातों को सहन करके अपने व्यवहार में उसको लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि उनके अंदर हमें बहुत ही दुर्व्यवहार दिख रहा होगा, लेकिन उनके दुर्व्यवहार से हमें थोड़ा सा दूर रहना चाहिए और उनकी अच्छाई से हमें नज़दीक होना चाहिए। यही प्रकार है संगति करने की। जैसे कोई फूल का पेड़ है, उसमें कांटे भी होते हैं, लेकिन कांटों को कोई निकालता नहीं है, फूल को निकाल करके उसका सुगंध लेते हैं सब, कांटों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। उसी तरह से हमें अपने से वरिष्ठ कोई हमारे फैमिली मेंबर हो या कोई भक्त हो, उनके ऐसे त्रुटिपूर्ण कार्य को त्रुटिपूर्ण न देख करके, उनकी गुणवत्ता को देख करके हमें उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए, और उनकी जो त्रुटिपूर्ण स्थिति है वो उनके वरिष्ठ उनको संभालेंगे, उसकी चिंता कनिष्ठ भक्तों को करने की आवश्यकता नहीं। उनसे जो उनके बड़े हैं वह उनको सुधारेंगे, लेकिन हमें उनकी बातों को मान करके चलने का प्रयास करना चाहिए, और सहनशील होना चाहिए, रिस्पेक्टिव होना चाहिए, आदर सम्मान देना चाहिए अपने से बड़ों को। तो इसी तरह से शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही का सोचना भी अपराध है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटियों में सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। हमें उनको सुधारने के आए उनके अंदर गलतियों को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। तो नवदीक्षित भक्त जो वैष्णव हैं तथा प्रगत वैष्णव जो हैं, उनके कार्यों के आधार पर क्या करना चाहिए हमें, उनमें अंतर देखना चाहिए। उनके कार्य किस तरह से हैं। यदि कार्यों में विशेषता है तो हमें उनकी विशेषता को ग्रहण करना चाहिए, यह विशेषता हमें अपने अंदर लानी चाहिए, और एक साथ मिलकर के सेवा में भाग लेकर के अनेक अनेक भक्तों को इन सारे चीज़ों को सीख करके उनको भी उस वरिष्ठ भक्त की तरह सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। ये नहीं कि उनसे हम ईर्ष्या करें। तो अपराध पर अंतर, आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरु पद पर स्थित होता है। जो परम वैष्णव होता है वह गुरु पद पर स्थित होता है, अर्थात उसकी जो स्थिति है वो सामान्य वैष्णव नहीं है, वो महान वैष्णव है। और नवदीक्षित सदैव उसका शिष्य माना जाता है, और ऐसे वरिष्ठ भक्त के आगे जो नए भक्त आए हैं वह उनके शिष्य के समान है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे,
न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। हाँ, तो गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो, तो गुरु को ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण नहीं करना चाहिए जो उनके शिष्य नहीं है, और न तो शिष्य गुरु के उपदेश, न तो शिष्य गुरु को उपदेश देना चाहिए, बल्कि शिष्य को गुरु के उपदेशों को सुन करके उनको अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उसके शिष्य नहीं है। इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने उपदेश का यही सार है। तो इसी सारांश को रूप गोस्वामी इस छठे श्लोक में प्रकट कर रहे हैं, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दे करके हमें पूरी तरह से एक दृष्टि दी है कि कैसे हमें वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध किस तरह से हाथी माता के समान है, उन्मत्त हाथी माता के समान है, और किस तरह से हमें भौतिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए वैष्णवों के कार्यों में, और वरिष्ठ भक्तों की हमें कभी आलोचना नहीं करनी चाहिए, उनके अंदर त्रुटि कभी देखनी नहीं चाहिए, यह हमें सीखना चाहिए। कभी कभी नए भक्त वरिष्ठ भक्तों के कार्यों को गलत दृष्टि से देखना आरंभ कर देते हैं और यह सोचना प्रारंभ कर देते हैं कि हम उनसे अच्छे हैं, हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनके कार्य प्रक्रिया में और हमारे कार्य के प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। हम भी जप करते हैं, महान वैष्णव भी जप करते हैं, हमसे वरिष्ठ वैष्णव भी जप करते हैं, लेकिन उन दोनों के जप में बहुत बड़ा अंतर है। यह अंतर बहुत ही सूक्ष्म है। बाहरी दृष्टि से क्रियाएं एक ही होती है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा होता है। इस अंतर को समझने के लिए हमें यह दृष्टि जो है अपने इंद्रियों पर पूरी तरह से लागू करनी चाहिए। हमें ये इंद्रियों को ट्रेंड करना चाहिए कैसे वैष्णव बना जाए। उससे पहले मन को शिक्षा देनी चाहिए कैसे वैष्णव होता है। तो ये मन जो है, मन को ही हमें वैष्णव बनाना है। मन अगर वैष्णव बन गया तो सारी इंद्रियां जो है वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में और अपने से वरिष्ठ भक्तों के सेवा को करने में आगे आ जाएगी। क्योंकि हमारा मन ही वैष्णव नहीं है, इसी कारण हम शरीर से कितना ही वैष्णवता का एक आचरण करें, जब तक मन वैष्णव नहीं बनता है तब तक हमारा पूरा अस्तित्व वैष्णव का नहीं होगा। मन, बुद्धि और चित्त, यह तीनों ही वैष्णवता का एक पूरा प्रकरण जो है वो पूरी तरह से धारण करना चाहिए। और वैष्णवता क्या है, छोटी छोटी बातों से सीखना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें वैष्णव अपराध के उस बड़े प्रकल्प को, जो कि एक उन्मत्त हाथी माता के समान है, टाल सकती है। तो इन छोटे छोटे प्रकरणों में हमें दिव्यता रखनी चाहिए, दृष्टि अच्छी रखनी चाहिए और बहुत ही धैर्य रखना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी ने समझाने का प्रयास किया है। यह श्लोक के आधार पर जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए ताकि इन तात्पर्यों को और आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और अपनी गुणवत्ता जो है भक्ति के अनुरूप बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी वाणी के साथ मैं विराम दूंगा और आगे जो है हम 7वें श्लोक को चर्चा करेंगे। तो आप सभी भक्त जो हैं आगे के इस 7वें श्लोक को सुनने के लिए उपस्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद। दंडवत